नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघव दारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर बीआई के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले डेक्स फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है कंटेंट्स। ये फंक्शन हमें पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते टाइम कई तरह से हेल्प करता है। जैसे कि कई बार हमें ये चेक करना होता है कि हमारी किसी टेबल में कोई स्पेसिफिक वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, या फिर एक साथ कई कंडीशंस को आसानी से टेस्ट करना होता है। तो ऐसे समय पे कंटेंट्स फंक्शन हमारे बहुत तरीके से हेल्प करता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए मेरे पास एक सिनेरियो है जिसमें मेरे पे एक टेबल है सेल्स। अब मुझे ये देखना है कि क्या सेल्स टेबल के अंदर मेरा एक प्रोडक्ट लैपटॉप की सेल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम वेरी सिंपल एक छोटा सा कंटेंट्स का फंक्शन लगाएंगे और हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में। अगर ट्रू आता है दैट मीन्स कि वो कंडीशन मेट कर रही है, और अगर फॉल्स आता है तो दैट मीन्स वो मेट नहीं कर रही है। राइट। इसको सेकंड एग्जांपल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपकी एक ही टेबल के अंदर, अभी पिछले एग्जांपल में मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि सिर्फ लैपटॉप चेक करना है, लेकिन सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सेल्स टेबल है उसके प्रोडक्ट कॉलम में लैपटॉप या रीजन में नॉर्थ की सेल हुई है कि नहीं हुई है, मतलब कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की सेल हुई है नहीं हुई है। तो ऐसे में भी हम वेरी सिंपल कंटेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में। ये कंडीशन आपकी दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको कंटेंट्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कई बार हमें ये भी चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर या आईडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उस सिचुएशन में भी हमें कंटेंट्स का फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ऑर्डर ट्रैकिंग जैसे में आ जाता है कि जैसे कोई एक रफली ऑर्डर ट्रैकिंग का नंबर है, उसको हमें ट्रैक करना है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। कई बार हमारे पास डाटा वैलिडेशन के लिए भी इस फंक्शन को यूज करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि आप डाटा कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो कई बार वहां पे बहुत सारे ब्लैंक वैल्यूज भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में भी आप इस फंक्शन को अप्लाई करके सिंपली चेक कर सकते हैं कि क्या उस कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। राइट। तो इस वीडियो के एंड तक फ्रेंड्स, आप पूरा का पूरा सिंटेक्स समझ जाएंगे, और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, जिसे आप अपने डैशबोर्ड में वेरी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग इसकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स डेक्स फंक्शंस को यूज करते हैं। तो उतना लेंदी वे में नहीं जाना है, आप सिंपल कंटेंट्स यूज कीजिए और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और अब प्रैक्टिकली वीडियो पे आते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले से ही डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया है पावर बीआई के अंदर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर तीन टेबल है, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न्स। सो इसमें आप देखेंगे कुछ मल्टीपल कॉलम्स है। ठीक है। और ये जो डेटा सेट है इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेकरिंग यूजर है, मीन्स इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप में इस चैनल पे पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप एक चीज देखेंगे, मैं सभी वीडियोस में, इस सीरीज के सभी वीडियोस में मैं एक ही डेटा सेट यूज कर रहा हूँ, कॉमन रख रहा हूँ। इसके पीछे पर्पस ये है कि आपको एक तो बार बार डेटा सेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग कि आप जो है एक ही डेटा सेट पे जब डिफरेंट डिफरेंट डेक्स के फंक्शंस को देखेंगे, लर्न करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि एक ही टाइप के डेटा सेट के ऊपर कैसे आप मल्टीपल डेटास को, मल्टीपल डेक्स फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। सो ये आपको लिंकेज क्रिएट करने में हेल्प करेगा, डॉट टू डॉट कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। मेरे पे एक ऑप्शन ये भी था कि मैं हर डेस्क के हिसाब से एक डमी डाटा क्रिएट करता उसी कंडीशन के हिसाब से और आपको सिखा देता। बट उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी आपको डैशबोर्ड बनाते टाइम जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो वहां पे तो आपके पास हर एग्जाम्पल के हिसाब से डाटा नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं एक कॉमन डाटा यूज कर रहा हूं ताकि आप हर डेक्स फंक्शन को वेरी इजीली समझ पाए और लिंक कर पाए। एंड अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं, तो आप ये डाटा सेट डाउनलोड कर लीजिए
और साथ में पैरेलल प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, ये पावर पैक एक सीरीज है, इसमें डेक्स के मैं सारे फंक्शंस कवर कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, पावर बीआई के यूजर्स को ज्यादातर वो स्टक हो जाते हैं डेक्स के अंदर ही। देखिए, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, कलर वगैरह तो बहुत सारी चीजें आदमी कर लेता है, बट डेक्स में ही स्टक हो जाता है कि सही समय पे सही डाटा के ऊपर सही डेक्स को यूज करना ही बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक एग्जाम्पल के संग समझा देता हूँ कि कंटेंट्स का फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले मेजर लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कंटेंट्स एग्जाम्पल 1। सिंपल है, आप कंटेंट्स टाइप कीजिए, ये फंक्शन आ गया, इसका सिंटैक्स ओपन हो गया। अब ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है टेबल का नाम देना है हमें। टेबल स्टैंड फॉर, ये जो टेबल है दैट मीन्स कि हमें कोई टेबल का नाम देना है कि कहाँ से हमें वैल्यू को सर्च करके निकालना है। तो मैं कहता हूँ मेरी ऑर्डर वाली टेबल में जाइए, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम नेम बताइए। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये जो मेरी सिटी की कॉलम है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें जाइए, एंड अब ये मेरे से पूछ रहा है वैल्यू 1। तो यहाँ पे अब मैं कहूंगा कि आप सिटी को सर्च करके बताइए कि क्या ये कंडीशन मैट हो रही है नहीं हो रही है इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर। तो मैं जैसे टाइप कर देता हूँ सिडनी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये मेरा मेजर लग गया। अब इसको एक बार हम एक कार्ड पे इंसर्ट करके देख लेते रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया ट्रू, कि इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर सिडनी जो वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ गया। तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे मेरी कंडीशन मेट हो रही है। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ, जैसे मैं फॉल्स वैल्यू बना देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि सिडनी नी नी सर्च कीजिए, ओके, तो एंटर करते ही देखिए मेरे को फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि सिडनी वाई वाई के साथ है ही नहीं। तो यहाँ से पता चल गया कि मेरे को ये मेरी कंडीशन फॉल्स है और ये मेरी कंडीशन ट्रू है। इसको हम वापस ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक है, जस्ट सिंटैक्स समझिए आप, बेसिक मतलब बिगिनिंग तौर पे। नाउ अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका रियल यूज क्या है, हाउ वी कैन यूज दिस फंक्शन इन वाइल बिल्डिंग द डैशबोर्ड। तो मैं ये आपको एक सेकंड एग्जांपल से समझाता हूँ। एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, एग्जांपल 2, ठीक है, और मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और एक नया मेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। उसी फंक्शन को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ। ये मेरा बेसिक था पहला फंक्शन। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे अब इसको इफ की कंडीशन के साथ चेक करना है, तो आई जस्ट सिंपली टाइप इफ। तो लॉजिकल टेस्ट पूछा इसने, तो लॉजिकल टेस्ट मेरा अब ये बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा। अब ये मेरे से पूछा है अगर ट्रू है तो आपको क्या चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, मान के चलिए कि अगर ट्रू है तो मुझे गो अहेड लिख के आ जाए, कॉमा, और अगर फॉल्स है तो स्टॉप आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखिए क्या होगा कि अब मेरे पास ट्रू फॉल्स की जगह आ जाएगा गो अहेड या स्टॉप में। अब इसी कंडीशन को अगर मैं दोबारा से चेंज करता हूं, तो देखिए स्टॉप आ गया मेरे पास फॉल्स पे, और ट्रू था तो मेरे पास गो अहेड आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम इफ का फंक्शन के साथ इसको यूज कर सकते हैं, सम एक्स के साथ यूज कर सकते हैं। देयर आर एम्पल वेज, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इफ के संग आप कैसे इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं विद द टेक्स्ट कंडीशन। भाई टेक्स्ट कंडीशन मतलब यहाँ पे हमने टेक्स्ट ही रिटर्न में लिया ना कि हमें गो अहेड दे दो या स्टॉप दे दो। अब मैं आपको एक तीसरे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इसी फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, सेकंड वाले को, और यहाँ पे टाइप करता हूँ और देन इसको मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। सो अब देखिए यहाँ पे अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है, फंक्शन सेम है, कंडीशन लॉजिकल टेस्ट ये है, और यहाँ पे अब ट्रू आ गया। तो नाउ यहाँ पे अब ये मैं कहता हूँ कि अगर ट्रू है मेरी ये कंडीशन तो मुझे गो अहेड नहीं चाहिए। इसकी जगह मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे सेल्स का टोटल दे दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ टाइप करेंगे सम। अब ये मेरे से पूछ रहा है भाई कौन से कॉलम का आपको सम चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ से सेल्स वाले कॉलम का सम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और एंटर। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको सम मतलब एक टेक्स्ट और एक फंक्शन।
सो फंक्शन क्या है मेरा, सेल्स का सम। टेक्स्ट क्या है मेरा, स्टॉप की। अगर फॉल्स है तो स्टॉप आ जाए और ट्रू है तो मेरे पास रिटर्न आ जाए टोटल। एंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम कार्ड में ले लेते हैं। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया कि अगर ये कंडीशन मैट हुई तो मेरे पास टोटल निकल के आ गया। किस कंडीशन मैट हो गई तो मेरे पास टोटल निकल के आ गया। वैसे ही ये स्टॉप था। अब यहाँ पे मैं और भी कंडीशन डाल सकता हूँ। मैं कहता हूँ स्टॉप की जगह मुझे, मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सम दे दीजिए, और अब की बार मुझे सेल्स की जगह किसी और चीज का सम दे दीजिए, जैसे प्रॉफिट का ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स बनती है तो मेरे पास टोटल आ जाएगा आपका प्रॉफिट का। मैं वो दोबारा से फॉल्स कंडीशन बनाता हूँ, और ये देखिए मेरे पास अब प्रॉफिट का जो है टोटल आ गया, क्योंकि फॉल्स कंडीशन बन गई। सो इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे आपने इस तीसरे एग्जाम्पल में समझा कि अगर मेरी कंडीशन मैच होती है तो वो क्या कर रहा है, मुझे उस पूरे टोटल का जो है ना, जो उस कॉलम का टोटल रिटर्न कर दे रहा है। मतलब कि जो भी पूरा डेटा सेट के अंदर सेल्स का टोटल है ना, वो मेरे पास आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, मैं तो कहता हूँ कि मुझे सिर्फ सिडनी का ही टोटल चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, फिल्टर का फंक्शन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को स्पेशल इस पे डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम लोग, इसको फिल्टर के फंक्शन के साथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इफ के साथ समझ लिया, नॉर्मल बेसिक वाली कंडीशन समझ ली, और एक कंडीशन और समझ लेते हैं, जैसे कि दो कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहां से मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूं, और यहां से इफ की कंडीशन हटा देता हूं, ठीक है। और देन आई जस्ट सिंपली टाइप, टू की जगह कर दीजिए फोर, कंटेंट्स, टेबल में कहता हूं मैं ऑर्डर, कॉमा। अब यहां से मैं कहता हूं कि सिटी, सिटी के अंदर जाइए और सर्च कीजिए सिडनी, ठीक है। लेकिन अब मैं साथ साथ सेकंड कॉलम भी सर्च करना चाहता हूं कि आप जाइए अब कंट्री के अंदर, और कंट्री के अंदर भी आप मुझे रिटर्न कीजिए मेरी सेकंड वैल्यू। तो यहां पे मैं जैसे कह देता हूं ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे मैं दो कॉलम के ऊपर अपने कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। इसको भी हम कार्ड में ले लेते हैं। देखिए ये मेरे पास ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि सिटी वाले कॉलम में सिडनी एग्जिस्ट है और कंट्री वाले कॉलम में ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट है, जिसकी वजह से मेरे पास ये आ गया रिटर्न ट्रू। मैं चाहूं तो यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉमा में जाइए और वहां से तीसरी कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस कंटेंट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल 5 समझाता हूँ। सो एग्जाम्पल 5 में जो है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सम एक्स या फिल्टर फंक्शन के संग आप कैसे इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे जो अभी मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल में जो टास्क दिया है ना, होमवर्क, कि आप लोग जाइए और ये चेक कीजिए कंडीशन लगा के फिल्टर के साथ, कि अगर आपको सिर्फ सिडनी ऑस्ट्रेलिया का ही टोटल चाहिए तो आप कैसे लेके आएंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितना सीरियसली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कमेंट आया कि फिल्टर वाले पे फंक्शन पे हमें बताइए, दैट मीन्स कि आप तीसरे एग्जाम्पल से वीडियो को छोड़ चुके हो। और अगर आपको ये यहाँ तक पहुंच गए, आपने ये एक्सप्लेन एग्जाम्पल सीख लिया है, तो प्लीज तब भी कमेंट कीजिए कि यस, आप इस वीडियो में थे और यहाँ पे आपने इस फंक्शन को सीख लिया, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 5 हम लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कंटेंट्स एग्जाम्पल 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइप कीजिए सम एक्स। सम एक्स का यूज आपको पता है, सम एक्स जो फंक्शन होता है ना, वो सम का एक तरह से कह लीजिए इनबिल्ट फिल्टर वर्जन है। जब हम सम की बात करते हैं तो वो क्या करता है, या तो पूरे कॉलम में से सम, पूरे कॉलम को सम कर देगा, या फिर वो पूरे उस ईयर को स्लाइसर के बेस पे, जैसे ईयर है, मंथ है, या कोई कस्टमर के नेम पे फिल्टर करके आपको दे देगा। सम एक्स क्या करता है, आप जो अपने डेक्स के अंदर कंडीशन डालते हैं ना, सिर्फ उतने को ही वो टोटल करके आपको देता है, ठीक है। तो इसमें हम सम एक्स का यूज करते हैं। मैं आगे डिटेल में इसको और कवर करूंगा सम एक्स को, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए।
शिफ्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फिल्टर। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है टेबल, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ शिफ्ट एंटर के साथ ऑर्डर्स, टेबल का नाम है, कॉमा, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंटेंट्स। ठीक है, और अगेन ये मेरे से पूछ रहा है टेबल, तो मैंने दे दिया टेबल नेम ऑर्डर, कॉमा, सिटी का एग्जाम्पल वही ले रहे हैं सिटी वाले कॉलम का, तो सिटी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और यहाँ पे सिडनी टाइप कर देते हैं कि सिडनी का टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। 2 बार मैं एंड का सिंबल दे देता हूँ और यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ ऑर्डर, और इसमें यहाँ से अब हम अब की बार ले लेते हैं कंट्री, और टाइप करता हूँ इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, डबल कोट से क्लोज, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे अब हम टाइप कर देंगे ऑर्डर में सेल्स वाला कॉलम, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। ठीक है, अभी एंटर नहीं दबाया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको अभी सम एक्स को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए आप, हम ये कह रहे हैं कि फिल्टर कीजिए किस टेबल के अंदर, ऑर्डर वाले टेबल में जाइए और वहां पे कंडीशन चेक कीजिए कि सिटी वाले कॉलम में अगर सिडनी है एंड कंट्री वाले कॉलम में ऑस्ट्रेलिया है, तो मुझे क्या चाहिए, सेल्स वाले कॉलम में से उसका टोटल निकाल के दे दो, और टोटल कैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, सम एक्स के थ्रू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ऑलरेडी एंड एंटर। अब हम इसको कार्ड में ले लेते हैं और इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, सी, रिजल्ट क्या है हमारे पास 925 के। तो इस तरीके से आप कंटेंट्स वाले फंक्शन में अपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हुए फिल्टर, सम एक्स, इफ, एंड, और 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, किसी भी टाइप के कंडीशंस को आप चेक करके अपने रिजल्ट को पावर बीआई के अंदर ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कंटेंट्स। तो अगर आप लोगों के अब क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी, सो प्लीज डू रीच आउट। मेरे अकॉर्डिंग ये कंटेंट्स का फॉर्मूला मैंने आपको 5 एग्जाम्पल से समझा दिए, ये लाइव एग्जाम्पल्स है जो आपके सामने सिचुएशन आएंगी, तो वहां पे आई वॉज ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग कंटेंट्स का फंक्शन यूज कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज डू रीच आउट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं रील्स के फॉर्म में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से पावर बीआई का कंटेंट्स डेक्स फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका है यह जानने के लिए कि हमारी टेबल में वो वैल्यू अवेलेबल है या नहीं जो हम सर्च करना चाहते हैं। ओके, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले डेज में आपको पावर बीआई और एक्सेल के टिप्स आसानी से मिलते रहे। और अब मैं बस आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी अपने रिपोर्ट्स में कंटेंट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो प्लीज डू कमेंट। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।